एमपी कंपटीशन अड्डा में आज के लेक्चर 5। देखिए, ये जो टॉपिक है आज का वो है षड्दर्शन और अष्टांग योग। बात यहाँ समझने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि षड्दर्शन क्या होता है और अष्टांग योग क्या होता है। देखिए, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीएस का पैटर्न लगभग सेम होता है। चाहे आप ईएसबी की तैयारी हो, व्यापम अपना जो पुराना व्यापम था, ईएसबी की परीक्षाएं जितनी भी सारी है, और चाहे एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हो, जीएस का पैटर्न लगभग सेम है। कुछ हद तक जैसे आप मेंस की तैयारी करेंगे तो उसमें थोड़ा अलग है। और आपने अभी खबर भी सुनी होगी कि एमपी जीके का वेटेज बढ़ाया जाएगा जो भी एमपी की एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एमपी जीके का ज्योग्राफी जो है तो आधे से ज़्यादा मैंने वीडियोस के बना करके अपलोड कर रखे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्योग्राफी वहां से पढ़ लें। और ये जो टॉपिक है एमपीपीएससी प्री 2027 का टारगेट के हिसाब से ये टॉपिक चल रहे हैं। तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर बने रखिए और वीडियो को देखिए। और अंत में आपको खुद समझ में आएगा कि बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है तो याद हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जब अभी से तैयारी 27 की करोगे तब जाकर के 75 प्लस नंबर जो है तो आपके आ पाएंगे। और देखिए, समझिए, क्योंकि आजकल क्या है ना कि थोड़ा थोड़ा देखेंगे यदि आप तो आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप पुराने वीडियो भी देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और अच्छे से चीजें याद हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसमें है आज का टॉपिक है षड्दर्शन और अष्टांग योग। जो बिल्कुल न्यू है, एकदम नए तरीके से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको यह समझना है कि षड्दर्शन और अष्टांग योग होता क्या है। देखिए, पुराने वीडियो में आपने वेद पढ़ा और उपनिषद पढ़ा, आरण्यक पढ़ा, उन्हीं के आगे चल करके ये दो और नए शब्द आपके सामने आ गए, षड्दर्शन और अष्टांग योग। देखिए, अब समझना इनको, एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पेशेंस रख करके और अंत तक देखते चलिए, तब क्लियर होगा पूरा कॉन्सेप्ट। षड्दर्शन जो है ये मान लो एक थ्योरी है, जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में थ्योरी पढ़ी होंगी, तो ये एक तरीके का सिद्धांत है, ठीक है। और जो अष्टांग योग है ये है अभ्यास, मतलब ये थ्योरी है और इसको पाने के लिए आपको ये तरीका बताया गया है कि इस तरीके से अभ्यास करोगे तो ये आप पा जाओगे। मतलब कैसे कि अष्टांग योग मतलब अभ्यास करने का, यानी कि प्रैक्टिस करोगे अष्टांग योगों को तो ये षड्दर्शन पा जाओगे। अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। षड्दर्शन का मतलब होता है 6, मतलब 6 प्रकार के दर्शन की बात की गई है। 6 दर्शन मतलब 6 अलग अलग ऋषियों ने 6 प्रकार की भावना व्यक्त की है, कि अपने जो थॉट व्यक्त किए हैं कि इंसान जो इतना दुखी और परेशान और चिंतित रहता है उससे मुक्ति का साधन क्या है। सबको इसी परेशान है कि उस चीज से उस समय भी ये साधन बता दिए गए थे कि इस तरीके से मुक्ति का साधन है, ऐसे ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ है। ये सब आपको षड्दर्शनों में देखने को मिलेगा। अष्टांग योग ये बताएगा कि ये जो साधन आपको बताए गए हैं मुक्ति के, इनको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, वो आपके अष्टांग योग कहलाते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा फैक्टों पे नजर रखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि षड्दर्शन और अष्टांग योग क्या है। अब देखिए, षड्दर्शन में क्या है, ये 6 के 6 जो है तो आपके षड्दर्शन है। एक दर्शन है सांख्य दर्शन। आप थोड़ा ऐसे समझो इसको, मतलब ये 6 किताबें हैं, ठीक है। 6 ऋषियों की, 6 राइटर है, उनकी 6 किताबें हैं जो ये बताते हैं कि इंसान को जो ये सब चीजें हैं इनसे कैसे मुक्ति प्राप्त हो सके, कैसे मोक्ष प्राप्त हो सके, ठीक है। उसके वो पूरा डिटेल बताते हैं। तो सांख्य दर्शन जो है वो किससे संबंधित है? महर्षि कपिल जी जो थे, राइटर है इसके कपिल, उन्होंने जो है तो सांख्य दर्शन का निर्माण किया। पतंजलि जी ने योग दर्शन का निर्माण किया। किसने? पतंजलि। जो पतंजलि थे उन्होंने जो है तो एक दर्शन दिया, योग दर्शन, ठीक है। सांख्य दर्शन किसने दिया? सांख्य दर्शन दिया कपिल जी ने, और योग दर्शन दिया पतंजलि ने। न्याय दर्शन देने वाले हैं अपने गौतम। ये नाम याद रखने, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। न्याय दर्शन देने वाले कौन से हैं? गौतम ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन देने वाले हैं कणाद, ठीक है। वैशेषिक दर्शन देने वाले कौन है? कणाद। मैं इनकी डिटेल बताऊंगा अभी आपको। मीमांसा दर्शन देने वाले हैं जैमिनी, और वेदांत का दर्शन देने वाले हैं बादरायण। तो पहले तो ये 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, तो पहले इनको सीक्वेंस से पहले दर्शन के नाम याद कर लेते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, वेदांत। अब चलिए इनको एक बार और। भारतीय दर्शन में
6 प्रकार के षड दर्शन बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला सांख्य, योग, उसके बाद न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और ये लास्ट में क्या है? वेदांत। सांख्य दर्शन के जो निर्माता हैं वो है कपिल ऋषि, योग के पतंजलि और न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बादरायण। अब चलिए इनको थोड़ा सा और तोड़ते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आखिर है क्या चीज ये। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन आ जाओ सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन ये है, ये ज्ञान का दर्शन है। काय का दर्शन है? ये ज्ञान का दर्शन है। ठीक है, ये इसमें जो है तो ये मुख्य रूप से सांख्य दर्शन किसका है? ज्ञान का दर्शन है। ठीक है, योग दर्शन जो है वो साधना का दर्शन है। योग दर्शन काय का दर्शन है? साधना का। सांख्य किसका है? ज्ञान का दर्शन है। ठीक है, और योग दर्शन काय का है? साधना। किस तरीके से साधना करनी है वो सब, ये किताब आप योग दर्शन की किताब उठाओगे तो उसमें साधना के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक अगला दर्शन है आपका न्याय दर्शन। ये किससे संबंधित है? जो गौतम जी ने लिखा। न्याय दर्शन आपका संबंधित है तर्क का दर्शन। इसको तर्क का दर्शन बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो वेदांत है अपने बिना तर्क के। आप देखते होंगे कि बहुत सारे YouTube में आपने वीडियो देखे होंगे कि जो ये वेदांतों से संबंधित है, बहुत तार्किक वेदांत है। तो जो न्याय दर्शन है वो किस तरीके का है? तर्क से संबंधित पूरी बातें इसमें लिखी गई है कि किस तरीके से ये जीवन मरण और इन सब चीजों का पूरी जानकारी जो है तो न्याय दर्शन में दी गई है, जिसके रचयिता कौन है? गौतम है। अब आ गया आपका वैशेषिक दर्शन। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला दर्शन है। वैशेषिक को याद रखिएगा, विशेष यानी कि केमिस्ट्री वाला। परमाणु की ये कैसे मिलकर के जीव का निर्माण हुआ है, किस तरीके से संसार बना है, तो ये वैशेषिक दर्शन जिन्होंने कणाद ने दिया, और ये जो संबंधित है ये परमाणु का दर्शन कहलाता है। वैशेषिक दर्शन कहलाता है क्या का? परमाणु का दर्शन। उसके बाद मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जनक हैं जैमिनी, और मीमांसा दर्शन कर्म का दर्शन है। जैसे कर्म करोगे फल मिलेगा, गीता का सारा आपने पढ़ा होगा। तो मीमांसा दर्शन में कर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है? कर्म का दर्शन है, और जिसके जनक यदि कोई है उनका नाम है जैमिनी। ये इसके जनक हैं। बात यहां तक समझ में आ गई है। उसके बाद वेदांत, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त वेदांत दर्शन बादरायण जी ने दिया था। ये ब्रह्म का दर्शन है, मतलब आत्मा और ईश्वर। ठीक है, प्रकृति और मनुष्य, ये सब चीजों के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी आपको वेदांत दर्शन के माध्यम से मिलती है। तो अपन एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है ये, और एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा चर्चा करेंगे। ये समझने के लिए था आपका सांख्य दर्शन के जनक कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और वेदांत के बादरायण। बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये तो आपके षड दर्शनों की बात हो गई। इसके बाद जैसे ही अपन आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट आ जाएंगे अष्टांग योग। ये बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कि अष्टांग योग जो है ना अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं। अष्टांग 8 ये नाम याद रखने हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। ये MPPSC 2025 के प्री में क्वेश्चन आया था। ध्यान और समाधि। देखिए कौन कौन से अष्टांग योग? 8 अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। पहले तो ये इसको सीक्वेंस से आप 2-3 बार इसको रिवाइज करके देखिए कौन कौन से हैं अष्टांग योग। यम, नियम, उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 के 8 आपको ये प्रैक्टिस करने हैं, तब आपको षड दर्शन का जो है तो पूरी तरीके से अचीव हो सकते हैं, और आप जो है तो जो ये समस्याएं हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। यम का मतलब होता है आपका आचरण कैसा होना चाहिए? नैतिक आचरण होना चाहिए। सबसे पहले 8 योग जिसके अंतर्गत है वही सृष्टि में जो है तो सृष्टि में सबसे आगे होता है। अच्छा, इसको ऐसे ना समझो आप, एक बात देखो, आप जितने भी मिलीनियर जितने भी लोग हैं, आप देखना, अब खुद से सोचना और समझना कि षड दर्शन आपने देखे और ये अष्टांग योग, इनमें से उनके पास जब उनकी पूरी लाइफ आप देखोगे, कोई सा भी हो जो बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत बड़ा हो चुका है, इनमें से अधिकतर चीजें उसके अंतर्गत जरूर पाई जाएंगी, तभी वो इतना बड़ा बना है। कैसे? अब देखना, एक एक चीज समझना, आपको समझ में आएगी। उनका आचरण कैसा होगा? ये अष्टांग योग में कहा जाता है कि नैतिक आचरण रखना चाहिए, यम होना चाहिए।
नियम, अनुशासन, पूरा अनुशासन के साथ में रहना चाहिए। आप देखोगे जैसे चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, यहाँ तक कि विधायक भी, आप यहाँ विधायक से उठाओगे और आप ये देखोगे कि इनका एक एक महीने का शेड्यूल तय रहता है कि आपको 2 बजे यहाँ जाना है, 3 बजे यहाँ जाना है, 4 बजे यहाँ जाना है, 5 बजे यहाँ मीटेंगे, 6 बजे यहाँ मीटेंगे, पूरा एक डिसिप्लिन रहता है। ठीक है, तो एक आप इसे समझ सकते हो कि ये देखो नियम यानी कि अनुशासन पूरा होना चाहिए। आसन, शारीरिक मुद्राएं, ठीक है, अष्टांग योग में क्या होता है, एक आसन यानी कि आसन का अर्थ होता है शारीरिक मुद्राएं, एक प्राणायाम, प्राणायाम मतलब श्वास पर नियंत्रण, ये उनको पाने के लिए, सरदर्शन के लिए। प्रत्याहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण ऐसे, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, बीच बीच में आपकी इच्छा होगी कि अरे यार इसमें मजा नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें डोपामाइन कम रिलीज हो रहा है। आपको लगेगा कि शॉर्ट्स वीडियो देखें जिसमें से डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है, उनमें मन भी लगता है और वही अच्छे लगते हैं। या तो कुछ ऐसा इस तरीके का ये वीडियो होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होता और बहुत सारे तरीके से इमेज आपके सामने आती होती ताकि डोपामाइन बहुत रिलीज होता। दिमाग एक्टिव अपने हिसाब से कुछ काम करते ही नहीं। तो ये क्या है, प्रत्याहार होना चाहिए, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा मिलता है तो आप जो है तो कोई सा भी वीडियो हो आप उसको बिल्कुल उसको सोचे समझे और उसको एकदम देखें। ठीक है, तो प्रत्याहार मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा, एकाग्रता और साधना, ये दोनों में ध्यान देना। धारणा और ध्यान दोनों अलग अलग हैं। धारणा ये कहती है कि ये बात एकाग्रता की कहती है कि मन एकाग्र होना चाहिए, और दूसरा साधना की बात करती है। ठीक है, और जो ध्यान होता है वो मानसिक एकाग्रता की बात करती है। अब देखना ये धारणा क्यों पूछा गया था। ध्यान होता है केवल मन की एकाग्रता के लिए, केवल मन एकाग्र होना चाहिए। जो बहुत सारे थॉट आपके दिमाग में चलते रहते हैं ना, उसको बोलते थे अष्टांग योग में, क्या बोलते थे, आपकी ध्यान बोलते थे कि ध्यान करो, ताकि ये जो बहुत सारे थॉट आ रहे हैं वो जो है तो 3-4 थॉटों में आ जाएं, या केवल एक जो पर्टिकुलर जो चीज देख रहे हो वहां पर थॉट काम करें। तो वो क्या था आपका, वो आपका ध्यान कहलाता है। धारणा होती है अंतरंग साधना, मन के अंदर की साधना, उसको बोलते हैं धारणा। मतलब ध्यान तो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, बट धारणा लाना किसी भी चीज की बहुत मुश्किल है और बहुत ही कठिनाइयों के साथ धारणा तैयार होती है। तो धारणा को बोलते हैं एकाग्रता या साधना, और ध्यान को बोलते हैं मानसिक एकाग्रता। इनके अर्थ याद रखिएगा, सीधा पूछा था कि धारणा का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अंतरंग साधना भी इसको बोलते हैं, एकाग्रता या साधना। एक लास्ट में है समाधि, ये तो बहुत ऊंचे लेवल पर है, आध्यात्मिक एकता की बात अर्थ होता है समाधि। तो अष्टांग योग आप लोगों ने देखे, ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, आसन के बाद आपका जाएगा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपके हैं अष्टांग योग। ठीक है, अष्टांग योगों का अर्थ भी समझ लिया। अब कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टों में चलते हैं, जो इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके पेपर के लिए। यहां देखिए, सांख्य दर्शन कितने तत्वों से मिलकर के बना है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 25 तत्व जो है तो आपके किसमें है, सांख्य दर्शन में है। योग दर्शन में 25 तो सांख्य के है ही है, और एक ईश्वर की सत्यता की बात की गई है। तो योग दर्शन में 25 प्लस है टोटल 26 तत्व है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं और योग दर्शन में कितने हैं, 26 तत्व हैं। बात यहां तक समझ में आ गई, आगे बढ़े। न्याय दर्शन में कितने तत्व हैं, न्याय में है आपके 16 यानी कि 16 तत्व हैं। क्लियर हो गया, न्याय में कितने हैं, 16 तत्व हैं। और वैशेषिक दर्शन में आपके जो तत्वों की संख्या है वो है 7 तत्व। तो सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, 25 तत्व। न्याय दर्शन में कितने तत्व हैं, 26 तत्व। और योग दर्शन में 26 तत्व, और न्याय दर्शन में आपके 16 तत्व, और वैशेषिक में 7 तत्व हैं। तो ये आपका टॉपिक हुआ अष्टांग योग और आपका षट दर्शन। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक आने वाला है उसको अपन बोलते हैं स्मृतियां और संस्कार। संस्कार की ट्रिक है, 16 के 16 संस्कार आपको यही 1 मिनट में पूरे के पूरे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक रहेगा स्मृतियां और संस्कार का है।
आपको पढ़ना ये जरूर है। स्मृतियां और संस्कार को एक बार अपने किताबों में पढ़िए अच्छे से, फिर ये वीडियो देखिए और पूरी तरीके से आपका याद हो जाएगा। तो धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सुझाव दें अपने। मिलते हैं अगले वीडियो में।